Hello everyone. Today we will study about class 12th mathematics exercise 1.1 relations functions क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि चेक वेदर द रिलेशंस इन आर। यहाँ पे एक रिलेशंस आर के बारे में बात किया गया है एंड उसके बाद एक और आर दिया है, आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू दिस रिलेशंस। ये दिस इज द रिलेशन। ये जो आर दिया है, रिलेशंस दिया गया है, जो कि रिलेशन पूछा गया रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, आपको चेक करने के लिए पूछा गया है। आपको इसमें ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, इस चीज को चेक करना है। यहाँ जो आर दिया हुआ है, ये आर का मतलब है दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ये आर है रिलेशन आर एंड ये आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये सेट ऑफ रियल नंबर आपको दिया गया है एंड एक रिलेशन दिया है, तो बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो मतलब यहाँ पे एक सेट जो बनेगा, लेट कर लेंगे सेट ए इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर मतलब ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा एंड रिलेशंस जो बनेगा इसमें, देखिए रिलेशंस बन रहा है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, दिस इज द गिवन रिलेशंस। ये आपका गिवन रिलेशंस है। तो हम देखेंगे यहाँ पर रिलेशन में क्या क्या इसी रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, उसको हम पहले चेक करते हैं। फोर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन है कि A बिलोंग्स टू A मींस दैट, इसका मतलब ये हुआ कि A इज द एलिमेंट एंड दिस इज कैपिटल A सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो कहा गया A कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट A में अगर बिलोंग करता है देन AA इज बिलोंगिंग टू रिलेशन R। तो AA जो है आपको रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ये जो आपका कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, इसमें से अगर 1/2 ले लेते हैं, 1/2 A का वैल्यू ले लेंगे, लिखेंगे 1/2 बिलोंग्स टू A। अगर 1/2 इस सेट A में बिलोंग करेगा तो देखते हैं, बट 1/2 एंड 1/2 इस R में बिलोंग करता है कि नहीं, उसके बारे में अभी चेक करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 1/2 ये A का वैल्यू है, B का वैल्यू, और A और B होने का कंडीशन क्या है, ए बी होने का कंडीशन है A इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू। बी का वैल्यू जो रखेंगे पुट करके देखते हैं यहाँ पे, तो 1/2 इज लेस देन इज इक्वल टू, और B का क्यू 1/2 का होल क्यू, तो 1/2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 बड़ा है, इसमें 1/8 छोटा है, लेकिन इस सिंबल के अकॉर्डिंग कहा गया 1/2 इज लेस देन और इज इक्वल टू 1/8। 1/2 ना तो 1/8 के इक्वल है और ना ही 1/2 1/8 से छोटा है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। दिस इज रॉन्ग, सो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे कि 1/2 बिलोंग्स टू A बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, so this is not reflexive. So this is not reflexive, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब दिक्कत ये है, अब चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका देखते हैं यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है। देखिए तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होता है कि A एंड B, ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R। अगर किसी रिलेशन में, इस रिलेशन में ए बी बिलोंग करता है देन इसका उल्टा बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी इस आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी इस आर में बिलोंग करना चाहिए। ए बी का कंडीशन ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू, लिखेंगे ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू, बट अगर इसका उल्टा सेटिस्फाइड होगा कि नहीं, सो बताइए। अगर हम ऐसा बोल दे बी इज लेस देन इज इक्वल टू ए क्यू, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होगा? अगर दोनों वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बताएं कि a इज लेस देन बी क्यू, ये किसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड कॉमा बी। a कॉमा बी जो है ये इस फॉर्म में लिखाएगा। a b जो है a एंड b क्यू, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। एंड हमको चाहिए ए बी अगर इस रिलेशन में है तो बी ए भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो ए बी है तो यहाँ पे बी ए का कंडीशन तो ये है, जो शुरू में रहेगा उस पर कोई उसका पावर 1, जो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है उसका पावर क्यू, जो शुरू में है उसका पावर 1, जो सेकंड प्लेस पे उसका पावर क्यू। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या a इज लेस देन बी क्यू एंड b इज लेस देन ए क्यू, क्या दोनों वैल्यू बराबर होगा। हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। देखिए अगर हम ए बी का वैल्यू
1 2 ले लें, 1 2 ए की वैल्यू ए के जगह पे 1 ले लेंगे, एक ए बी का वैल्यू 1 2 ले लेते हैं, 1 एंड 2। ठीक है, तो देखेंगे ए बी का कंडीशन क्या है कि ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 1, बी क्यू है, ए इज लेस देन इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 8, 1 8 से लेस है। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे, चेक करेंगे क्या इसका उल्टा, इसका रिवर्स सही है कि नहीं, उसके बारे में हम चेक करते हैं। देखिए इसका उल्टा कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पे बी ए और ए बी का वैल्यू यहाँ पर क्या लिए हैं 1 2। अगर 1 2 इस रिलेशन में सेटिस्फाइड होगा तो 2a को भी इस रिलेशन में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, तो 2a लेंगे, 2 एंड 1। ठीक है, तो 2a का कंडीशन क्या है यहाँ पे कि a इज बी ए का कंडीशन यहाँ पे है b इज लेस देन इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, तो b का वैल्यू यहाँ पे 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1 का क्यूब, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे कहा गया 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, 2 1 से ना तो लेस है और ना ही इक्वल टू है, इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। मतलब इस रिलेशन में हम कह सकते हैं कि 1 2 तो है बट 2 1 नहीं है, इसलिए इस कंडीशन लिख देंगे कि हेयर 1 2 बिलोंग्स टू R। 1 2 इस R में सेटिस्फाइड कर देगा बट 2 1 डज नॉट बिलोंगिंग टू R। 2 1 इस R में बिलोंग्स नहीं करेगा, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, उसके बारे में हम चेक करते हैं। देखेंगे ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी इस आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी भी इस आर में बिलोंग कर रहा है, देन देखिए तो बी और बी इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों को छोड़ करके जो बचेगा ए और सी, तो ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। इस टाइप्स का अगर यहाँ पे तीनों ऑर्डर्ड पेयर अगर इस रिलेशंस में पाया जाएगा, मिलेगा, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि कोई यानी कि 3 ठो इस प्रकार से हम ऑर्डर्ड पेयर को ढूंढेंगे। इसमें एक एग्जांपल लेके आपको दिखाना, देखिए सेट में आपका कोई भी एग्जांपल लेके दिखा दीजिए। एक तो गलत, जब आपको इसको नहीं साबित करना है तो आप कोई भी एक ऐसा एग्जांपल लेके दिखा दीजिए जो इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है। बस एक एग्जांपल इसको दिखा दीजिए कि सेटिस्फाइड नहीं करता है, मतलब तो वो ट्रांजिटिव नहीं हुआ या सिमेट्रिक नहीं हुआ या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। किसी भी चीज को नहीं प्रूफ करना हो तो सिर्फ एक कमी इसमें ढूंढ दीजिए कि ये कमी है इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है ना, जो भी आपको प्रूफ करना हो वो चीज नहीं हो। इसे यहाँ ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे एक को यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके दिखा देंगे कि ये एग्जांपल सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रूफ करते हैं किसी क्वेश्चन को। ए बी लेते हैं सेट ए एंड बी, ए बी का वैल्यू ले लेंगे 2 7 एंड 2, ए बी का वैल्यू 7 2 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। कंडीशन है ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब, तो ए का वैल्यू है 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब, 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 8, 7 इज लेस देन 8, 7 8 से लेस है। लेस देन और इक्वल टू मतलब या ये दो कंडीशन है, या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 क्या है, 8 से लेस है, तो 7 यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। एंड उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं बी सी, बी का वैल्यू यहाँ पे 2 एंड 1.5 लेते हैं। इस टाइप एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, हम इससे यहाँ पे 2 एंड 1.5 लिए हैं ताकि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट हम सेम लिए हैं, ताकि इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने में आसानी हो, क्योंकि इसमें आपका इसका लास्ट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होता है। तो हम उसी टाइप का एग्जांपल लिए जो इस एग्जांपल को यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पे
टू इसका लास्ट, इसका फर्स्ट हम सेम लिए हैं 2 यहाँ पे एक एलिमेंट 1.5 से छोटा ले लिए हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, तो b इज लेस देन इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो फर्स्ट में होगा इसका पावर 1 होगा, एंड जो उसको लेस देन इक्वल टू का सिंबल देना है इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड c यहाँ पे जो लास्ट में होगा उसका पावर q देना है, c क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1.5 का होल क्यूब 3.375 इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखेंगे 2 इज लेस देन 3.375, मतलब 2 तो लेस है इस वैल्यू से, इस वैल्यू से 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 से तो लेस है 2, तो मतलब ये भी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ देखिए दो कंडीशन, ए बी सेटिस्फाइड कर गया, बी सी सेटिस्फाइड कर गया, तो हमें ए सी जो है वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, the value of a is 7 and the value of b is 2, सॉरी c, ए सी बी भी तो हट जाएगा यहाँ पे, तो ए सी बचेगा, तो ए सी भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ए का वैल्यू 7 एंड सी का वैल्यू यहाँ पे 1.5। ठीक है, अब देखिए ए सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, तो ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी का होल क्यूब हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 7 इज लेस देन इज इक्वल टू सी का वैल्यू 1.5 का होल क्यूब, तो 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 1.5 का होल क्यूब 3.375 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 3.375 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे ए बी सेटिस्फाइड कर रहा है, इस रिलेशन में ए बी है, बी सी है, ठीक है, लेकिन ए सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन जब इस रिलेशन आर में मिलेगा तो हम लिख देंगे हियर दिस इज ये सब है लेकिन ए सी नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इस चीज को। ठीक है, लिख देंगे बट, ठीक है, यहाँ पे आपको हो गया ट्रांजिटिव नहीं है। एग्जांपल दे दीजिए यहाँ पे, इस प्रकार से एग्जांपल लिख देंगे, यहाँ क्या क्या सेटिस्फाइड किया, 7 and 2 बिलोंग्स टू आर, 7 टू आर में था, एंड 2 and 1.5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी आर में था, बट यहाँ 7 and 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी आर में बिलोंग नहीं किया, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से फाइनली सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन में हमको पूछा गया था कि एक रियल नंबर पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है, जो कि ये रिलेशन है, ये रिलेशन पूछा गया था कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, चेक करना है। इस टाइप्स का क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग पढ़े थे, उसमें सिर्फ पावर क्यू के बदले यहाँ पे पावर स्क्वायर दिया गया था, और उसमें प्रूफ करना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। और इस क्वेश्चन में भी हम देखें तो ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था, एंड ना ही ट्रांजिटिव था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इस क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि सॉ दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 to 3 एंड गिवन बाय, एक रिलेशंस दिया गया है r is equal to 1 to, this is the given relation, r is equal to 1 to and 2 1 is symmetric but not reflexive and transitive। इस क्वेश्चन में कहा गया कि सेट a is equal to 1 to 3 है, एंड एक रिलेशंस दिया गया है कि 1 2 and 2 1 is symmetric but not reflexive and not transitive। मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, सो दैट मींस प्रूफ करना, दिखाना है। हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, उस चीज को हम प्रूफ करेंगे। लिखेंगे एग्जाम में लिखना है सबसे पहले गिवन दैट गिवन a is equal to 1 2 and 3, relation r is equal to 1 2 and 2 1, this is the given relation, this is the given set। अब हमें रिफ्लेक्सिव सबसे पहले शुरू करते हैं, या सिमेट्रिक कहीं से शुरू करते हैं। चलिए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक से शुरू करते हैं। सिमेट्रिक
फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है वो चीज हमको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशन है कि देखिए यहाँ पे जितना भी इस रिलेशन में जो भी एलिमेंट है, इसकी कंडीशन ये होता है कि अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए कंडीशन। ए बी अगर आर में है तो उसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए। देखिए इसमें जितना भी आपका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है सबका उल्टा को चेक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 and 2 belongs to R, 1 2 इस R में बिलोंग कर रहा है, then 2 1 is also belonging to R। देखिए यहाँ पे 1 2 इस R में बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा 2 1 भी इसी R में बिलोंग कर रहा है। एक और कंडीशन है, एंड ये जिस जिस एलिमेंट से बना हुआ है वो सभी एलिमेंट 1 and 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, वो सभी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। तो 1 2 भी इस ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक होगा। सो लिखेंगे दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक के बाद यहाँ रिफ्लेक्सिव दिया है, तो रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं या फिर रिफ्लेक्सिव इस प्रकार से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में जानते हैं कि होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई एलिमेंट सेट ए में 1 है तो इसमें 1 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसमें 2 है तो इसमें 2 2 नहीं है, 3 है तो 3 3 नहीं है। लिखेंगे हेयर 1 इज बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट है, 1 एलिमेंट इस सेट ए में है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 1 इस सेट ए में है तो 1 1 आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब रिलेशन आर में ये 1 1 नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड, 2 इज बिलोंग्स टू ए, इस सेट ए में 2 है, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 इस आर में नहीं है। एंड इसका थर्ड यहाँ पे 3 3 इज बिलोंग्स टू ए, बट 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 इस आर में तो है लेकिन 3 3 इस आर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक भी, इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो लिखेंगे सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक। एंड उसका हम ट्रांजिटिव के बारे में चेक करते हैं, ट्रांजिटिव क्या कहती है, इसको यहीं पे हो जाएगा। देखिए 4 ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, यहाँ पे इस रिलेशंस में 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये 1 2 इस आर में बिलोंग कर रहा है, एंड दिस 2 1 इज बिलोंग्स टू आर। देन अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एंड सेकेंड का फर्स्ट, इस दोनों को छोड़ करके जो बचेगा ये 1 and 1, सो 1 1 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए ऐसा, तब ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 1 1 जो है इसमें तो है ही नहीं, 1 1 इसमें नहीं है, सो लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो हमें जो प्रूफ करना था ये पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। देखिए कि ये सिमेट्रिक है तो यहाँ पे सिमेट्रिक प्रूफ कर दिए, सो दिस इज सिमेट्रिक। एंड रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, देखिए रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 आर नॉट अवेलेबल इन दिस रिलेशन। एंड फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका दिया है कि 1 2 and 2 1 आर बिलोंगिंग टू आर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट ए, एक सेट ए दिया हुआ है, ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी कॉलेज, लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय रिलेशन दिया गया। देखिए यहाँ तो समझते हैं पहले, इसमें कहा गया कि कॉलेज की लाइब्रेरी में जितना भी बुक्स हैं सभी बुक्स का एक सेट बनाना है। तो सेट ए इज गिवन दैट सेट ऑफ all books
ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। कॉलेज की लाइब्रेरी में जितना भी बुक्स है उस सभी बुक्स का सेट ये ए सेट बनाएगा, ठीक है। एंड रिलेशंस क्या बना रहा है, रिलेशंस कहा गया कि एक्स वाई, यहाँ पे रिलेशंस दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक्स वाई, एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स और वाई जो है ना हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। एक्स बुक जो होगा एंड वाई बुक जो होगा दोनों में नंबर ऑफ पेज क्या है, सेम है। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में हम बताई थी इंट्रोडक्शन क्लास में, फर्स्ट क्लास में। इस चैप्टर जो रिलेशंस फंक्शंस का फर्स्ट क्लास है उसी में बताई थी इक्विवेलेंस रिलेशंस। वैसा रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव इन रिलेशंस को भी सेटिस्फाइड करें, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करें एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, दैट रिलेशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, ट्रांजिटिव भी, तो कहलाएगा ये दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव सबसे पहले चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैसे होगा, चलिए देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम किस प्रकार से चेक करेंगे। यहाँ पे कहेंगे कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए कि अगर x और y दो सेट बन रहा है, यहाँ पे देखिए x और y दो सेट बन रहा है, इसमें तो x y z बहुत सारा कुछ होगा। तो यहाँ पे x और x बिलोंग्स टू a, अगर a सेट में x है देन x इज बिलोंग्स टू रियल, रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर x a में बिलोंग कर रहा है, a सेट में अगर x यानी एक सेट का नाम, बुक का नाम लिख लेते हैं, x बुक है, y बुक है, z बुक है, इस प्रकार से बहुत सारा बुक इसमें है। अगर x बुक यहाँ पे है तो x इस R में बिलोंग करना चाहिए। x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x y सिर्फ लिखा हुआ है, x y का मतलब है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। यहाँ पे अगर x लिख दें तो इसका मतलब क्या है, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेज, x में नंबर ऑफ पेज, इस x में नंबर ऑफ पेज सेम होगा। जब x और दो डिफरेंट बुक में नंबर ऑफ पेज सेम है तो दो सेम बुक में नंबर ऑफ पेज तो और सेम हो जाएगा, ठीक है। तो x भी इसमें बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से अगर y बिलोंग्स टू a, अगर y a में बिलोंग कर रहा है देन y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अगर y a में बिलोंग कर रहा है, इस सेट a में अगर y बिलोंग करेगा तो y भी r में बिलोंग करेगा। कैसे, इसमें y का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे x y की जगह पे सिर्फ y ही दे देंगे तो y एंड y, इसका मतलब क्या है, y एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। y बुक है और y दो तो आपका सेम बुक है तो दोनों सेम बुक में नंबर ऑफ पेज भी क्या होगा, सेम होगा। सो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, लिखेंगे सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। फोर सिमेट्रिक रिलेशंस। देखिए सिमेट्रिक रिलेशंस क्या है, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर x एंड y इस रिलेशंस R में बिलोंग कर रहा है देन y एंड x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर एक्स वाई इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए बिलोंग करेगा कि नहीं, एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई, इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। एक्स वाई का मतलब ये होता है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, मतलब बुक एक्स जो है, एक्स बुक और वाई बुक दोनों में पेज की संख्या बराबर है, इसका मतलब ये हुआ। तो उसका उल्टा तो सही होगा ना, जब x और y दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज है तो y x का मतलब भी वही हुआ कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। जब x और y दोनों में दो ठो बुक है, दोनों में पेज की संख्या सेम है तो उल्टा बोलिए सीधा बोलिए दोनों में तो सेम नंबर ऑफ पेज है तो ये बिलोंग करेगा। एंड x और y से ये बना हुआ है तो लिखेंगे एलिमेंट x एंड y बिलोंग्स टू सेट a, और सेट a में x y भी बिलोंग कर रहा है। सो
दिस इज सिमेट्रिक। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशंस। एंड बात रहा है ट्रांजिटिव का, तो देखिए इस रिफ्लेक्सिव को मिटा करके ट्रांजिटिव के बारे में फोर और ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या है इसके बारे में। ट्रांजिटिव में कहा गया है एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू रिलेशन आर में है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड, इस वाई वाई को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, एक्स जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये करना चाहिए, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड कैसे करेगा, तो इसमें कहा है एक्स वाई का मतलब होता है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, इस दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज है। एंड वाई जेड का मतलब ये हुआ कि वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज, एक्स और वाई दोनों में मान लीजिए कि 30-30 पेज है, ठीक है। जैसे मान एग्जांपल लेके देखते हैं, एक्स के पास 30 पेज है, ठीक है, एंड वाई के पास भी 30 पेज है। इसको बोल सकते हैं कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेज है। एंड उसी के बाद हम देखेंगे कि y के पास भी 30 नंबर ऑफ पेज है एंड z के पास भी 30 पेज है। हम इसको ये बोल सकते हैं कि y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेज एंड ये दोनों कंडीशन यही सेटिस्फाइड है। x एंड y बिलोंग्स टू r मींस x y के पास सेम नंबर ऑफ पेज जो कि r में बिलोंग कर रहा है एंड ये भी r में बिलोंग कर रहा है क्योंकि इस दोनों के पास सेम नंबर